रिया के नशा लोक का राज खुलने वाला है। क्या ड्रग्स रैकेट की जो बड़ी मछली है वो आज फंस जाएगी? भाई की गिरफ्तारी के बाद क्या अब रिया की बारी है? सुशांत केस में ये तमाम बड़े सवाल जो भी बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि अब से थोड़ी ही देर बाद एनसीबी रिया से पूछताछ करेगी। रिया एनसीबी के ऑफिस के लिए निकलने वाली है थोड़ी ही देर में। एनसीबी कमिश्नर समीर वानखेड़े और दिल्ली से आए केपीएस मल्होत्रा एनसीबी ऑफिस में मौजूद हैं। ये दोनों आला अधिकारी ही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेंगे और संभावना इस बात की बहुत ज्यादा है कि रिया चक्रवर्ती से अलग से पूछताछ के अलावा ये दोनों अधिकारी रिया चक्रवर्ती को शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद और अब्दुल बासित के सामने बैठाकर पूछताछ भी कर सकती है। तो थोड़ी देर बाद रिया निकलेगी एनसीबी से पूछताछ के लिए, क्योंकि 11 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंचना है और अभी कुछ ही देर में शायद रिया चक्रवर्ती यहां से निकलकर एनसीबी दफ्तर पहुंचेगी। आज सुबह एनसीबी के अधिकारी यहां पर आए थे, समन दिया रिया चक्रवर्ती को, 11 बजे पेश होने को कहा पूछताछ के लिए और उसके बाद अब आज ये पूछताछ होनी है, जिसके बाद संभवतः आज ही गिरफ्तारी भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे सबूत ऑलरेडी एनसीबी के हाथ ऐसे लगे हैं, जिसके बाद ये पूछताछ महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, अंकुर त्यागी मेरे साथ हैं और राजीव रंजन भी हमारे साथ हैं। अंकुर, पहले आप ही के पास आऊंगी, कितना वक्त और कितनी देर में रिया चक्रवर्ती निकलेंगे यहाँ से? देखिए, रिया चक्रवर्ती को अगर आइडियली आज से अब से 5 से 10 मिनट के बाद अगर निकलती हैं तो मिनिमम उनको कम से कम आधे घंटे से 45। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहती हूँ यहाँ पर अंकुर। राजीव रंजन भी मेरे साथ है। राजीव, रिया चक्रवर्ती थोड़ी देर बाद पहुंचेंगी वहां पर, अधिकारी पहले से हैं? शिरीन, मैं बता दूं कि मैं रिया चक्रवर्ती के घर पर हूं और रिया चक्रवर्ती के घर पर जो आपको माहौल दिख रहा है वो स्पष्ट दिख रहा है। मैं कैमरे की तस्वीरों से दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहां पुलिस के जवान हैं जो कि रिया चक्रवर्ती के बस निकलने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने बार बार कहा है कि मीडिया के चलते उन्हें सुरक्षा चाहिए, लिहाजा मुंबई पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई। जो ये जीप देख रही हैं ये रिया चक्रवर्ती को एस्कॉर्ट करेगी। एस्कॉर्ट करने के साथ साथ उन्हें एनसीबी दफ्तर पहुंचाएगी, जहां 2 और जीप आपको दिख रहे होंगे जो कि रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह से एस्कॉर्ट करेंगी। ये रिया चक्रवर्ती को आगे से यहाँ, यानी ये जो गाड़ी है यहाँ बांद्रा तक जाएगी, बांद्रा से दूसरी गाड़ी उनको एस्कॉर्ट करेगी। दोनों गाड़ियां, 3 गाड़ियां कुल मिलाकर तैयार हैं, जो कि साफ दिखाई दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को आखिर किस तरीके से एस्कॉर्ट किया जाएगा। रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है वो अंदर लग चुकी है। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को पूरी तरह से पेपर लगा दिए गए हैं, यानी अंदर की तस्वीरें कुछ ना दिख जाए ये साफ तैयार कर लिया गया है। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी में कुछ सामान भी रख दिए गए हैं, यानी दिन भर के लिए अगर कोई जरूरत पड़े उस हिसाब से कुछ सामान रखे गए हैं। रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जैसे ही एनसीबी के अधिकारी यहाँ आए और इसके बाद उनके संबंध देने के बाद उन्होंने अपने वकील से दरियाफ्त की। वकील से दरियाफ्त करने के बाद सारी एक तैयारी, एक तरह से मेंटल प्रिपरेशन कर लिया कि किस तरीके से उनके सवाल होंगे और उनका जवाब किस तरीके से देंगे। कुछ देर पहले वकील का एक प्रतिनिधि भी जरूर आया था रिया चक्रवर्ती से मिलने और उन्होंने भी कुछ कागजात उन्हें सौंपे हैं कि आखिर वो किस तरीके से जवाब दे सकती हैं और क्या क्या चीज़ें उनसे पूछा जा सकता है। संभावित सवालों की उन्होंने सूची जरूर दी है। रिया चक्रवर्ती को यहाँ से निकालने के लिए पुलिस की टीम पूरी तरह से यहाँ तैनात है और उसने पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे पुलिस की तैयारी स्पष्ट कर रही है कि रिया चक्रवर्ती को ले जाना कितना उनके लिए एक दुश्वार कार्य हो सकता है, या यूं कहें कि ये कितने जल्दी से उसे अंजाम देना चाहती हैं। रिया चक्रवर्ती को 12 बजे तक वहां पहुंचना था, या 11 बजे डॉट रिया चक्रवर्ती की तरफ से कहा गया था कि 11 बजे के करीब वो एनसीबी दफ्तर पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां से निकलने में उनको अभी देर है। तकरीबन लगभग 40 से 45 मिनट का यहां से सफर लगता है, जो कि एनसीबी दफ्तर वहां पहुंचेंगे। कहा यह जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती सीलिंग का रास्ता अख्तियार करेंगे और जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिससे समय पर पहुंचकर अपनी पूछताछ में सहयोग कर सकें। रिया चक्रवर्ती और उनके पिता की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि हम पूछताछ में बराबर सहयोग करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जिस तरीके से शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ हुई है, पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है, उसी तरह से रिया चक्रवर्ती के साथ भी पूछताछ होगी और आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में स्पष्ट किया गया है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई सारे मामले बन सकते हैं और ये पूरा पुख्ता सबूत भी इकट्ठा हो रहा है। जी ठीक है, तो थोड़ी देर बाद यानी कि अब किसी भी पल निकल सकती है रिया चक्रवर्ती यहाँ से और सीधा एनसीबी दफ्तर पहुंचेगी, जहां पर पूछताछ होनी है, जहां से मेरे सहयोगी अंकुर मेरे साथ हैं। अंकुर, रिया चक्रवर्ती निकलने के बाद सीधा यहाँ पर पहुंचेंगी और आज बहुत कुछ जो होगा वो इसी दफ्तर में होगा, क्योंकि पूछताछ के बाद अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी, क्या गिरफ्तारी, आमने सामने बैठाकर पूछताछ, बहुत महत्वपूर्ण।
बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि जिस तरीके से कल ही जो अशोक जैन हैं, जो डीडीजी हैं यहाँ के, उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पे कर दिया था कि शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, इन दोनों की पूछताछ होगी और पूछताछ में कन्फ्रंट इनको करवाया जाएगा। जो जैद और अब्दुल बासित, जो पहले इनको अरेस्ट किया जा चुका है, जिनकी जो रिमांड है वो 9 सितंबर तक है, यानी 4 जो आरोपी हैं इस पूरे मामले में, जिनको इस वक्त एनसीबी ने अपने कब्जे में ले रखा है, उन सभी की जो रिमांड है वो 9 सितंबर तक है। यानी अब जो आज का दिन है, इसको मिला के 2 दिन और बचते हैं। बड़े 3 दिन बहुत क्रूशल होने वाले हैं। इसीलिए इसी जल्दबाजी में जो एनसीबी ने आज सुबह जाकर अपना एक जो सम्मन है ऑफिशियली तौर पर रिया चक्रवर्ती को दिया, एसओपी को पूरा ध्यान में रखा जा रहा है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है, प्रोटोकॉल, उसको पूरा ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि एक महिला है, उसके नाते उनको उसी तरीके से पूरा सुबह 7 या 7:30 बजे का वक्त था जब टीम अंदर जाती है। महिला जो एनसीबी की टीम की सदस्य हैं वो उनके साथ होती हैं, उनको सम्मन दिया जाता है। यहाँ एनसीबी में भी जो समीर वानखेड़े हैं, जो आयुक्त हैं, इसके अलावा दिल्ली से आए हुए केपीएस मल्होत्रा, वो दोनों अंदर गए हुए हैं, लेकिन महिला सुरक्षा बलों की भी यहाँ पर तैनाती यहाँ पर की गई है। और जहाँ तक बात है कॉन्स्पिरेसी की, तो जाहिर तौर पर जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अभी तक निकल कर आए हैं इस पूरे के पूरे मामले में, चाहे वो सीडीआर रिपोर्ट हो, चाहे वो चैट्स हों, जिनको लगातार बार बार टाइम पे 25 अगस्त से ही जी न्यूज़ लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है, वो उनका रोल एस्टेब्लिश करते हैं। यही नहीं, जो शिकायत दर्ज करी है एनसीबी ने अपनी तरफ से, उसमें 9 पॉइंट हैं, और जो 8वें नंबर का पॉइंट है वो स्पेसिफिकली बोलता है कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के फोन को क्लोन करने के बाद जो डेटा रिट्रीव किया गया, उसमें उनका जो रोल है वो पूरा निकल के आता है। और वो रोल ही नहीं, बल्कि और उसी रोल को उजागर करने की कोशिश आज यहाँ पर एनसीबी की तरफ से होगी। वो अधिकारी यहाँ पर पहले से अपनी लिस्ट तैयार करके बैठे हैं, जो सवाल आज रिया चक्रवर्ती से पूछे जाने हैं, क्योंकि तमाम सबूत जो है वो एक ही तरफ इशारा करते हैं, और उस इशारे पर है रिया चक्रवर्ती, जो इस वक्त किसी भी वक्त अपने घर से निकलकर एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना हो सकती है। राजीव, किस तरह की हलचल, कितना समय और, क्योंकि 11 बजे का टाइम था। राजीव, तो फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरे सहयोगी राजीव रंजन वहां पर लगातार मौजूद हैं और वहीं से हमें हर अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से वहां पे अब ये तैयारी हो रही है। देखिए, पुलिस की गाड़ी, पुलिस यहां पर मौजूद है, चूंकि बाहर मीडिया का जमावड़ा, तो ऐसे में यहां से उन्हें लेकर एनसीबी दफ्तर तक पहुंचना है, और शायद उसी की ये पूरी जो तैयारी है वो इस वक्त हो रही है। किसी भी वक्त यहाँ से रिया चक्रवर्ती निकलेगी और फिर एनसीबी दफ्तर पहुंचना है। राजीव, आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। जो इस तरीके से पुलिस की गाड़ी ये जो कैंपस में ले जाई गई है, कैंपस में गाड़ी जो है कि पूरी तरह से बैक टू बैक एकदम से रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है एकदम से उसी के पीछे रहे, जिससे जल्दी से आसानी से उन्हें पहुंचाया जा सके। रिया चक्रवर्ती को मैंने बताया कि रिया चक्रवर्ती बार बार ये आगाह करते रही हैं कि उन्हें मीडिया के लोगों से असुविधा होती है, या जो उनकी गाड़ियाँ फॉलो की जाती है उससे असुविधा होती है। लिहाजा उस तरीके से दोनों जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं उन्हें जो कैंपस के अंदर ले जाया गया है। और ये एक बड़ी बात हो सकती है, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को कहा जा रहा है कि अपनी गाड़ी में बैठेंगे या पुलिस की गाड़ी में, ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों गाड़ियां अंदर की गई हैं और इसके साथ साथ रिया चक्रवर्ती की भी गाड़ी तैयार कर ली गई है। कुल मिलाकर अब महज कुछ पल हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती तुरंत यहां अपने घर से निकलेंगी और एनसीबी दफ्तर की तरफ पहुंचेंगी। हालांकि यहां पूरे जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, यहां 2 पुलिस अधिकारियों को तैनाती कर दी गई है। पुलिस इंस्पेक्टर के बतौर की तरफ महेश जी के और बाकी दूसरे लोगों की भी तैनाती कर दी गई है, जिससे यहाँ जो केओस मचने के आसार हैं वो पूरी तरह से कम हो जाए और रिया चक्रवर्ती को आसानी से उन्हें एनसीबी दफ्तर पहुंचाया जा सके। जाहिर तौर पर, क्योंकि अब इस मामले में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और राजीव, ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आप लगातार हमें वहां से दिखा रहे हैं कि कैसे अब तैयारी हो रही है, गाड़ियों को अंदर ले जाया जा रहा है ताकि रिया चक्रवर्ती अंदर से ही गाड़ी में बैठकर और सीधे यहां से एनसीबी दफ्तर निकले पुलिस की सुरक्षा में। और हर हलचल जो वहां पर इस वक्त हो रही है वो बता रही है कि आज जब रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी तो वहां पर क्या होगा, क्योंकि सवालों की एक पूरी लिस्ट है, सबूत तमाम है, और इसके बाद आमना सामना जब होगा तब रिया अपने झूठ को कैसे छिपाएंगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। राजीव, क्या कर रहे हो? उस साइड से जाओ, उस साइड से जाओ, मेरे फ्रेम को। हाँ, तो उस साइड से जाओ, मेरे फ्रेम। राजीव रंजन, रिया चक्रवर्ती जस्ट निकली हैं। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि जिस तरीके से कैमरे में साफ दिख रहा है कि रिया चक्रवर्ती तुरंत यहां से निकली हैं। रिया चक्रवर्ती निकलने के जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो गाड़ी में बैठ चुकी हैं और
रिया चक्रवर्ती साफ साफ ये पीछे जो काली गाड़ी है उसमें दिख रही हैं और रिया चक्रवर्ती तुरंत यहाँ से निकली हैं। यहाँ जो आगे जो पुलिस की 2 गाड़ियाँ हैं वो साफ दिख रही हैं कि रिया चक्रवर्ती को गाड़ी को एस्कॉर्ट करने के लिए ये दोनों गाड़ियाँ पूरी तरह से तैयार हैं और साथ साथ यहाँ रिया चक्रवर्ती के साथ ही निकलेंगी। जो तीसरी गाड़ी है वो रिया चक्रवर्ती की होगी, जो कि उसके जो दोनों गाड़ियों के बीच में रिया चक्रवर्ती की गाड़ी रहेगी। यही इंतजाम किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को बीच में रखा जाए। और ये सनी ये प्रकाश ये गिर गया। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती के घर की तस्वीरें। राजीव हमारे सहयोगी बता रहे हैं पल पल का अपडेट, चूंकि यहां से अब एनसीबी दफ्तर पहुंचना है सीधा रिया चक्रवर्ती को। सुबह ही समन मिला है, गाड़ी में रिया चक्रवर्ती बैठ चुकी है और पुलिस की सुरक्षा 2 गाड़ियों के बीच में रिया की गाड़ी होगी और पूरी सुरक्षा के साथ रिया चक्रवर्ती यहां से जाएगी। चूंकि पहले ही सुरक्षा की मांग उन्होंने की थी और उसके बाद सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई गई थी कि जब जब वो पूछताछ के लिए यहां से जाएगी तो उसे सुरक्षा दी जाएगी। रिया चक्रवर्ती अब बस गाड़ी साफ दिख रही है कि किस तरीके से वो पेपर लगा दिए गए हैं। जीप कंपस ये गाड़ी है और आगे पीछे जो पर्दे लगा दिए गए हैं जिससे काले पर्दे हैं, जिससे कहीं कोई व्यक्ति को दिख न सके। और इस तरीके से ये रिया चक्रवर्ती की ये गाड़ी निकली और ये साफ दिख रही है कि रिया चक्रवर्ती की गाड़ी यहाँ से निकलने के साथ साथ ही यहाँ रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के आगे पुलिस की गाड़ी है और पीछे ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी साफ दिख रही है। ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी दिख रही है। हालांकि यहाँ ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को पूरे पर्दे आगे पीछे भी लगा दिए गए हैं और पुलिस की गाड़ी उसे पूरी तरह से एस्कॉर्ट करते हुए निकली है। प्रकाश, तो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी घर से निकल चुकी है एनसीबी दफ्तर के लिए। देखिए पुलिस सुरक्षा के साथ रिया चक्रवर्ती इसी गाड़ी में, जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, इसी गाड़ी में, हालांकि चारों तरफ से पेपर से और कपड़े से इस पूरे जो गाड़ी के शीशे उन्हें ढका गया है। मीडिया के कैमरों से शायद ये बचने की कोशिश है रिया चक्रवर्ती की। और यहां से निकलकर सीधे एनसीबी दफ्तर, यही वो गाड़ी है। इस गाड़ी को आप देखिए, इसी में रिया चक्रवर्ती, और अब जिस बात का इंतजार किया जा रहा था कि एनसीबी दफ्तर उन्हें निकलना है, तो अब अपने घर से निकल चुकी है, सीधे पहुंचेंगे एनसीबी दफ्तर। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहां से निकलकर एनसीबी दफ्तर पहुंचने के बाद अब वहां पर पूछताछ शुरू होगी। सुबह ही एनसीबी के अधिकारी यहां पर आए थे और समन देके फौरन यहां से निकले थे और 11 बजे का तय हुआ था वक्त। हालांकि 11 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो कुछ देर बाद अब वो एनसीबी दफ्तर पहुंच जाएंगी और वहां पर पहुंचने के बाद फिर सवाल जवाब होंगे। और देखिए, जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे, जिस बात की संभावना थी, सूत्र जो बता रहे हैं कि हो सकता है कि आज जो पूछताछ हो उसके बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया जाए। शौविक चक्रवर्ती को हालांकि एनसीबी के अधिकारी अपने साथ लेकर गए थे, उसके बाद एनसीबी ऑफिस में पूछताछ के बाद उन्हें देर शाम गिरफ्तार किया गया था। तो क्या आज कुछ इसी तरह से हम रिया चक्रवर्ती के साथ देखेंगे? एनसीबी दफ्तर जाने के लिए घर से निकल चुकी है रिया चक्रवर्ती और एनसीबी दफ्तर थोड़ी ही देर बाद पहुंच जाएगी। हम तस्वीरों के साथ साथ आपको ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं सुशांत केस से जुड़ा हुआ, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जिस बड़ी मछली की बात की जा रही थी, जो खुद एनसीबी के अधिकारी कह रहे थे कि हमारी दरअसल कोशिश है उस बड़ी मछली तक पहुंचने की, तो क्या वो बड़ी मछली अब बहुत जल्द सामने होगी कि आखिर कौन इस पूरे जो ड्रग्स का ये कनेक्शन है, कौन कौन जुड़ा हुआ है, कहां तक इसके जो तार हैं वो जुड़ते हुए दिखाई देंगे? इन तमाम सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती के पूछताछ के दौरान ही सामने आएगा। और ये तस्वीरें रिया चक्रवर्ती पुलिस प्रोटेक्शन में यहां से निकलती हुई मुंबई पुलिस के साथ सीधा एनसीबी दफ्तर जाएंगी और फिर वहां पर एनसीबी के अधिकारी जो हैं वो पहले से ही तैयार बैठे हैं। दिल्ली से जो केपीएस मल्होत्रा अब पहुंचे हुए हैं, वो भी वहां पर इस वक्त एनसीबी के दफ्तर में है और साथ ही एनसीबी के कमिश्नर भी वहां पर पहले से ही हैं, समीर। और सवालों की लिस्ट तैयार है। इससे पहले जब यहां पर पहुंची थी एनसीबी की टीम, तो आपको याद होगा कि बहुत सारे यहां से जो एविडेंस है वो भी इकट्ठा करके अपने साथ ले गई थी। अंकुर, हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, निकल चुकी है रिया चक्रवर्ती अपने घर से, मुंबई पुलिस साथ में है, थोड़ी देर बाद वहां पर एनसीबी के दफ्तर में पहुंचना है और फिर पूछताछ। अंकुर त्यागी,
चलिए हम फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम तस्वीरों के माध्यम से भी आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकारी भी दे रहे हैं कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। आप ये 3 तस्वीरें देखिए। रिया के घर एनसीबी की टीम आज सुबह पहुंची थी दोबारा। एक बार पहले जब पहुंची थी तो शौविक चक्रवर्ती को अपने साथ लेकर गई थी। और ये देखिए आप, जस्टिस फॉर सुशांत के न्याय के लिए जगह जगह पूरे देश से ही नहीं बल्कि दुनिया से भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि कैसे इस न्याय के लिए आवाज उठती रही कि इस मामले में जो सच है वो सामने आए। सुशांत की मौत के पीछे का राज क्या है, डिप्रेशन जहां पर या थोड़ी देर में रिया चक्रवर्ती पहुंचने वाली हैं और चूंकि पूरी हलचल हो रही है, इनकी मदर इनके साथ है, इनके भाई भी शायद इनके साथ है। आपका अपना शुभ नाम? नीलम। नीलम जी, दोनों बच्चों को लेकर आई हैं। कुछ ये कैंपेन से जुड़ना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे लाना एक अलग बात है। For my daughter and for the son, so they want justice for सुशांत सिंह। इनको चाहिए जो भी हो सब क्लियर हो जाए और सॉर्ट हो कि जस्टिस मिले सुशांत सिंह को। He was a purest soul. He was all our love for him. बेटा कुछ क्या लिखा है आप बताओगे? आप सुशांत सिंह को जानते हो? हाँ? उनकी फिल्में देखते थे? Tell out, Aishu. उनकी फिल्में देखते थे आप? ना। यस। यस। लेकिन आपका क्या नाम है? युग पुनमिया। युग, आपने उनकी कौन सी फिल्म देखी है जो आप, और यहाँ पर आने की वजह क्या है? Like I want justice for him. I'm watching news for the 1 month, and like I want justice for him. He was one of my favorite actor. I've watched many films of his, like Chichore. I loved it. सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन सी फिल्म ने किया? Chichore नहीं, क्या उस फिल्म में ऐसा था जो आपको इंस्पायर हुए आप सुशांत से? Like it had comedy and it had given a moral that never suicide. Exactly. तो जब ये हुआ तो आप थोड़े डिसअपॉइंट हुए जिस तरह से 14 जून को हुए? I was disappointed. ये आपकी छोटी बहन है? Yeah. मैंने कहा ये देखिए छोटी सी बच्ची है, फिलहाल Say justice for, huh? It's okay, बेटू. Okay. देखिए सोशल मैसेजिंग का भी मैं एक लेसन यहाँ मिल रहा है। चलो स्क्रीम। अच्छा, क्या नाम है आपका? Naisha. आयशा, क्या करने आए हो आप यहाँ पे? Justice. सुशांत के लिए जस्टिस? हाँ. सुशांत के लिए जस्टिस। देखिए एक छोटी सी बच्ची है यहाँ पर, बहुत छोटी सी है, लगभग 3 साल की, 3 या 4 साल की बच्ची है। उसके साथ उसका भाई है युग और उसकी मदर जो है वो यहाँ पर तीनों आए हैं। हाथ में एक प्ले कार्ड है जिसमें जस्टिस फॉर सुशांत लिखा हुआ है और यहाँ एनसीबी ऑफिस के ठीक सामने, जहाँ पर थोड़ी देर के बाद रिया चक्रवर्ती आएंगी और उनका पूछताछ का जो दौर है, इंटरोगेशन का जो दौर है, वो लगातार यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। और उसके लिए सपोर्ट में ये पहली बार हो रहा है कि अभी तक जो हमने सपोर्ट दिखा था वो दूसरी कई जगहों पे हो रहा था, लेकिन एनसीबी ऑफिस जहां पे पूरी इंटरोगेशन इस वक्त चल रही है, वहां पर 2 छोटे-छोटे बच्चों का अपनी मम्मी के साथ हाथ में प्ले कार्ड लेकर ये कहना कि जस्टिस फॉर सुशांत, ये अपने आप में इस पूरी घटना के मायने बता रहा है कि जो लोग हैं वो इस घटना से कितने जुड़े हुए हैं। इस घटना के पीछे की सच्चाई तो इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसी है वही निकाल के ला पाएंगी, लेकिन आम आदमी इस पूरे मिशन से कैसे जुड़ा हुआ है और खुद को कैसे जोड़ रखा है, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कैमरा पर्सन रवि हम्बलकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। तो देखा आपने, जस्टिस फॉर सुशांत और एक छोटी सी बच्ची, एक बच्चा वहां पर अपने परिवार के साथ। यहां पर देश के कोने कोने से बस एक यही आवाज आपको सुनाई देगी जब जब सुशांत का जिक्र होगा, जब तक सुशांत सिंह को न्याय नहीं मिल जाता। और इसीलिए हर तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाती है कि क्या आज ये निर्णायक रविवार है। आज इस केस में रिया चक्रवर्ती क्या एनसीबी के सामने उन तमाम सवालों का जवाब देंगी जिन्हें वो हमेशा गुमराह करती आई हैं उन सवालों पे, या फिर उन्हें गोल गोल घुमाकर किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश करती रही हैं। क्योंकि देखिए शौविक चक्रवर्ती की तरफ से, दीपेश सावंत की तरफ से बहुत कुछ साफ कर दिया गया, अब बारी रिया चक्रवर्ती की है। लेकिन इसी बीच रिया चक्रवर्ती के वकील का बयान भी सामने आया है। रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है, किसी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी नहीं दी। तो ये वकील की तरफ से साफ कहा गया है कि गिरफ्तारी के लिए रिया तैयार है, अग्रिम जमानत की अर्जी किसी भी कोर्ट में नहीं दी गई है। रिया चक्रवर्ती की तरफ से वकील का ये बड़ा बयान। तो इस पूरे मामले में अब आप समझिए कि गिरफ्तारी
जिससे रिया चक्रवर्ती अब तक बचती आई, अपने गोल गोल जवाबों से घुमाती आई इस पूरे केस को, शायद अब वो नहीं चल पाएगा। और अब इस पूरे मामले में ड्रग्स कनेक्शन जो खुलकर सामने आया, वो एंगल कहां तक जाता है, ये भी शायद आज पूछताछ के दौरान साफ हो जाए। और इसीलिए वकील का भी बयान सामने कि रिया चक्रवर्ती तैयार है गिरफ्तारी के लिए, किसी भी तरीके की अग्रिम जमानत की अर्जी नहीं दी गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.